12 7 7 लटों वाला समझो, है ना। और क्या था, क्या है वो, अनंत काल का पिता कौन है कंजूस भाई, लॉर्ड ब्रदर, जो पुत्र कुमारी से जन्मा ये अनंत काल का पिता, जो पुत्र दिया गया वो है अनंत काल का पिता। क्योंकि जब ये रोल अदा कर लेगा कंधे के ऊपर में और सारे पराक्रम को दिखा देगा, तब वो वापस क्या आ जाएगा, द किंग, राजकुमार क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड विल बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राजा। क्योंकि सियासन है, इस सियासन में आप पिता को बिठाएंगे, पुत्र को बिठाएंगे, 3 पर्सन अगर गिनेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। सिंगल पर्सन और 3 रोल लोगे, तो तीनों रोल को आप समझ लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि एक सिंगल पर्सन है, शक्ति एक ही की है। क्योंकि आज भी यहूदी लोग क्या बोलते हैं, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड योर गॉड इज वन गॉड। मुसलमान लोग भी क्या करते हैं, मुस्लिम लोग को भी एक ही खुदा, अल्लाह के नाम पे बता, वो अल्लाह के से बड़ा कोई है नहीं बोलते, है ना। लेकिन कुर्बानी, बिना कुर्बानी के मनुष्य जाति बच्चे बचाई नहीं जा सकती, बिना लहू के। अभी आज भी बकरों को काटेंगे, है ना, बैलों के लहू, वो हो गया खत्म। नबी यीशु मसीह ने उसको उस चीज़ को, कुर्बानी को उसने क्या किया, हटा दिया, गलत हो गया। कुर्बानी से ही क्या होता है कि हम उस कुर्बान वाले की जगह पे, जिसको मरना था वो मर गया और हम क्या हो गए, बच गए। उसके लिए कुर्बानी हमारे लिए काम में आती है। कैसे होती है वो, खतने से। यहूदी लोग खतना करते हैं ना, पाप को खत्म करते थे, मुस्लिम लोग भी खतना करते हैं, पाप खत्म हो गए। लेकिन वो उदाहरण के तौर पे शारीरिक, आज का जो खतना है वो स्पिरिचुअल है, हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल है। हमारा खतना कैसे हो गया, ये जो मुंह से संदेश जा रहा है आपके पास में, आपका खतना हो जाएगा, आपका पुराना शरीर जो हो जाएगा, त्रिएक देव से हटके एक सिंगल मात्र गॉड के ऊपर में आपका ध्यान आ जाएगा, और आप जान लोगे, मान लोगे कि सिंगल पर्सन गॉड है, उसके काम करने के 3 रोल है। राजकुमार जब तक घर के अंदर में है तो राजकुमार ही रहेगा, राजा की धरती पे नहीं बैठेगा। जब वो अपना काम पूरा सयाना हो जाएगा, सारा काम तो अदा कर, तब वो राजा की धरती में। तो उसका मतलब है पिता को मारेंगे, हाँ, और फिर पुत्र को जगा देंगे, है ना। दस्तावेज जिसके लिए विटनेस करके दिया गया हो, है ना, एक व्यक्ति ने विटनेस करके दिया है, और वो व्यक्ति कौन है, इनविजिबल फॉर्म वाला गॉड और इनविजिबल फॉर्म वाला यीशु मसीह, दोनों ने विटनेस किए, है ना। एक तो नहीं दिखने वाले गॉड ने भी, और एक तो दिखने वाले गॉड ने भी। इसलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर में 4 जनों का उल्लेख है। पहला उल्लेख कौन है प्रकाशित वाक्य में, आवाज, साउंड, और वो साउंड सारे चीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल। दूसरा कौन है, पुत्र, जो अपने दिखने वाले रूप के अंदर में यूहन्ना से बात करता है और दिखाता है, कंधे पे हाथ रखता है। तीसरा रोल किसका है, भविष्यवक्ता का। क्योंकि 2 जगह तो भविष्यवक्ता का नाम दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, उसका रोल दिया गया है। इस वजह से सारी दुनिया को, सारे भेद को वो पता है। चौथा रोल किसका है, प्रॉफिट्स एंड सर्वेंट्स। प्रॉफिट्स एंड सर्वेंट, जो खुदा के सेवक होते हैं वो प्रॉफिट भी होते हैं और वो प्रचारक भी होते हैं, दोनों काम करते हैं। भविष्यवाणी बता रहा हूँ ना आपको, रैप्चर की भविष्यवाणी बता रहा हूँ ना, जब आप ये समझ लोगे तभी आपका रैप्चर होगा। आपका रैप्चर पवित्र आत्मा आपका खंभा धोएगा, बादल ही कराएगा। दूसरे के अंदर में शक्ति नहीं है, वही टोकन है आपके पास में, उस टोकन पे आपको विश्वास करना है। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यही राजकुमार क्या है, शांति दे रहा है भी,
और ये जब रोल खत्म कर देगा तो फिर क्या बन जाएगा वो? शैलोम का राजा गद्दी पे बैठेगा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में एक ही गद्दी है ना, सिंहासन एक ही है, वहाँ बैठा। उसकी प्रफुल्लता सर्वदा बढ़ती जाएगी, रहेगी, है ना। और उसको शांति का अंत ना होगा, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद के, देखा मैंने जो आपको समझाया, अभी वो क्या है? राजकुमार है, इसीलिए उसको दाऊद की गद्दी पे भी बिठाएगा। दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय करते हुए बिठाएगा, और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। कौन? एक सिंगल पर्सन गॉड, अदृश्य सदृश फॉर्म वाला गॉड, एक सिंगल पर्सन, अदृश्य और सदृश और पवित्र आत्मा, वन सिंगल पर्सन गॉड। जैसे एक सिक्के के अंदर में क्या होता है? हेड, टेल और उसकी वैल्यू, वैसे ही एक पर्सन के अंदर में पिता, पुत्र और सारी परिपूर्णता सदैव यीशु मसीह पे वास करती है। अब जब वो इधर आता है, जकरिया नबी की किताब भविष्यवाणी पढ़ लो आप, जकरिया नबी की किताब, उसका 9:9, जकारियस, द बुक ऑफ जकारियस। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। जय जय कार कर। एक सिंगल पर्सन गॉड के लिए वो जय जयकार कर रहे। आज पूरी दुनिया किसको सेकंड पर्सन उसको कहते हैं, पुत्र के रूप में ध्यान में रखते हैं। तो बोलते हैं पिता, लेकिन ध्यान में कौन सा, मन में कौन सा पोजीशन देते हैं उसको? पिता की शुरुआत होती है, पिता से ही फिर पुत्र पैदा होता है। तो उसको क्या करते हैं आप लोग? मनुष्य बना देते, मनुष्य जैसा पैदा होता है। उसने बताया ना, मैं पैदा हुआ आदमी नहीं हूँ, मेरा ना कोई वंशावली है, ना माता है, ना पिता है, मेरे रोल है। देख लो आप, उस रोल के ऊपर में आपने बोला ना, उसने मेरा माँ ना बाप, पैदा होने वाला आदमी नहीं हूँ, है ना। लेकिन वो कुमारी से भी, और वो का जन्म भी नहीं हुआ, उत्पत्ति से उसकी शुरुआत हुई, और मर के जूटने वाले मरों में से भी जूटने में वो, और फिर सारी शक्तियाँ। इब्रानी पहले अध्याय में क्या बोलते हैं? ये जो मर के उठा यही तुम्हारा राजा है, इसकी तुम सुनो, यही तुम्हारा राजा है। ठीक है, आगे, तेरा राजा तेरे पास आएगा, आमेन, सिंगल राजा आएगा। अब तुम्हारा पिता कहाँ गया, पवित्र आत्मा कहाँ गया? 3 पर्सन अगर करेंगे, रोल करेंगे तो आप बराबर फिट हो जाते हैं। क्योंकि एक किरदार उसका पुत्र का है, दूसरा किरदार वही मनुष्य का, दूसरा किरदार पवित्र आत्मा का है, उसी का ही किरदार आवाज के रूप में पिता का किरदार है उसके पास में, फादर का। धर्मी है, तेरे पास आएगा, वह धर्मी है। धर्मी मतलब, और तेरा विश्वास तेरे लेखे में धर्म गिना जाएगा। कौन सा विश्वास? एक सिंगल पर्सन गॉड और उसके 3 रोल का, वो विश्वास तुम्हारा धर्म गिना जाएगा। और पाप के जितने भी निशान हैं आपके, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने ऊपर में ले लिया। कोड़े खाए, कीले ठोके, कांटों का काट पिना दिया, खाना मारा गया, है ना। सारे पाप के दाग खुदावन ने हमारे ऊपर से अपने ऊपर में
ले लिया, धर्मी धर्मी बना दिया। जो धर्मी है वही धर्मी बनाएगा कि नहीं? और उद्धार पाया हुआ है, उद्धार कौन है? और धर्मी जन विश्वास से उद्धार पाएगा। कैसे धर्मी बनोगे? विश्वास। अब आप बोलते हैं तो दुआ प्रार्थना, आप बोलते हैं कि उपास प्रार्थना से, आप बोलते हैं कि चर्चा से, आप बोलते हैं कि कैसे उपास प्रार्थना और दान करना, दक्षिणा देना, है ना, चैरिटी, ये करने से, है ना। बहुत सारे लोग अनाथ आश्रम में खाना देते, ये देते, वो देते, है ना, विधवाओं को घर देते, खाना खिलाते, पैसा लगाते, है ना, गरीब बच्चों के लिए करते, ये करते, जिससे आपका उद्धार होगा। कर्म की कोई जगह नहीं उद्धार के लिए। कर्म, ये जो विश्वास कर रहे हो आप, यही आपको स्वर्ग ले जाएगा, गारंटेड संदेश है ये। क्योंकि वो कौन है? धर्मी। और हम कैसे धर्मी बनते हैं? हाँ, जब आप विश्वास कर लेंगे एक सिंगल पर्सन गॉड को और उसके 3 रूप, और वह दीन है। क्या है? अब आपको क्या बनना है? दीन बनना है। ज़्यादा होशियारी बताएंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। आप कहाँ पे घूमते बैठे हो? अरे वो चट्टान पे अपने पिता से बातें कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि ये जो कुर्बानी है मेरे पास से हटा ले। वो बोलेगा जो क्रूस पे जो जिससे बात कर रहा था वो चीज़ें आपको क्या करेंगी? सताएंगी, क्योंकि आपके पास में समझ की कमी है। हमारे नॉलेज के अंदर में क्या है? कमी है। 10 कुमारियों में से मूर्ख कुमारियों को नहीं समझेगा, लेकिन 5 कुमारियां जो उनको ये बात क्या हो जाएंगी? समझ में आ जाएगी। और गधे पे दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जाओ बंदा है उसको लेके आए, जिसके ऊपर में आज तक किसी ने सवारी नहीं की, उसको लेके आए। सब पवित्र आत्मा है। वो घड़े को रेस किया उसने, और जब उसने बोला चेलों को भेजा जाओ लेके आया, तो उसने चुपचाप वो गधे, तो उसके हाथ में ये क्या है? पवित्र आत्मा। जैसे मैं संदेश देता हूँ तो पवित्र आत्मा अपने साइन कर देता है कि नहीं? ये ऐसा ऐसा कर, ये पर्चा उठा, ये फोटो उठा, ये सामने दिखा, और फिर खुदावन ये कुछ मैं ऑटोमेटिक नहीं करता, ये पवित्र आत्मा करवाता है। तब पवित्र आत्मा अपने दर्शन को सामने देता है, तब यहाँ से आपके सारे दर्शन आपके पास पहुँचते हैं। मैं इब्राहिम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। ये पाप को क्या कर देगा हमेशा के लिए? ये जो गधे पे बैठा है, इसको आप मामूली समझ रहे हो, है? इसको आप हिंदुस्तान के अंदर में क्या करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो। आपकी राजकारण के लिए, आपकी राजकारण सलामत रहे करके, है ना। और जो आप राज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। खुदावन की दुनिया है। खुदावन क्या करता है? अपने लोगों से प्रेम करता है। आपकी पुतली इसको अगर छेड़ेंगे तो खुदावन छोड़ेगा नहीं। ये बात गारंटी नहीं है। विश्वास से चलना है, डरना नहीं है। आपको प्राण दिए तब भी डरना नहीं है। सारा खेल जो है प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है ना। मार देना भी और बचा लेना भी वही है। यरूशलेम के घोड़े नष्ट कर दूंगा। ये जितने भी ताकतवर, जितने भी है ना, जितने भी अंधे कानून जितने भी लाएंगे, सारों को क्या हो जाएगा? खुदावन के सामने कोई टिकता नहीं। और युद्ध के धनुष तोड़ डालेंगे, तोड़े जाएंगे, और वो जाति जाति में शांति की बात कहेगा।
वो समुद्र में समुद्र तक और महानंद के पृथ्वी के दूर दूर के देश तक प्रभुता करेगा। आमेन। आमेन। शक्तिशाली गॉड है हमारा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे मरकुस की किताब के अंदर में है ना, ये हमने लिया है लूका की किताब और उसका 19वां अध्याय और 28वां आयत। देखो यहाँ पे पूरा आपको समझना है। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उसके आगे आगे चला। तब वह जैतून नाम पहाड़ पर बेथफोर्गे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों से को जो दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ। लूका की किताब 19वां अध्याय और 28वां अध्याय। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछो कि इसे क्यों खोल रहे हो तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। क्या है? ये पवित्र आत्मा है, साइन है। कैसे वो घोड़ा रेस हुआ, कैसे ऑटोमेटिक वो जा रहे हैं, कैसा वो जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया वो खुदा का नाम लेता तो उसको पवित्र आत्मा की जरिए से ले जाने देते। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा अपने सामने कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु का इसका प्रयोजन है कि लोग समझ ले कि जिस मामूली सी चीज के ऊपर में जो बैठा है वही हमारा अनंत काल का पिता है। जो पहली आयत मैंने समझाया आपको, अनंत काल का पिता, सारी चीज उसके कामले पे होगी और वो शांति का राजकुमार होगा। प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़ों और बच्चों पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। बच्चे के ऊपर में क्या डाला? अच्छी सी गद्दी डाला। तब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाने लगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? ताकि प्रभु यीशु मसीह जिस चीज पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। आप लोग दान दक्षिणा देते हो ना चर्च में, मंदिर में, जो भी सेवा टहल करते हो, जो भी आप काम करते हो, ये सारी चीज क्या है? जैसे ही उसने चादर फेंका, किसी ने पान फूल फेंका, किसी ने अपनी कीमती से कीमती क्या करे गलीचा लगाया ताकि जिसमें से हमारा राजा जाएगा तो क्या हो जाएगा? फलित हो जाएगा। उसके अंदर में आशीष ही आशीष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हर काम आपका व्यर्थ नहीं है। हर चीज जो आप गाँव के मंदिर के अंदर में लाते और देते हो वो, और सबसे सुहानी बात कौन सी है? आपके पैर जो आपको खींच के लेके आते हैं कि मंदिर में भगवान के आओ, और हम अपने आप को क्या समझे? तो दाऊद के समान कि भैया अगर खुदा के मंदिर में पैर जहाँ पोछते ना पैदान, वहाँ पे भी जगह मिल गया तो मैं अपने आप को, तो आपके पैर क्या ही सुहाने हैं जो आपको ऐसी जगह पे खुदावन के वचन सुनने की जगह पे आपको लेके आते। स्वर्ग समान दिखता है कि नहीं? संदेश तो आपको माइंड के अंदर में आ जाता है ना, कैसी गहरी गहरी बातें आपको समझाई जा रही है। इधर कहाँ पे थे हम लोग? यीशु लोग को कपड़े डाल मार्ग पे डाल रहे थे। तो मैंने आपको समझाया तो आपके जो जितने भी चीज़ें आप देते हैं, दान देते, दक्षिणा देते, मंदिर की सेवा करते, चर्च आते, है ना, बाइबल लाते, बाइबल पढ़ते, लेकिन सच्चे स्थान पे, गलत स्थान पे नहीं। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे गिरजा स्थान है, वो स्थान पे कोई वैल्यू नहीं है।
वो स्थान जो खुदावन चुन ले जहाँ पे आग का खंभा और धुएं का बादल होगा, वो स्थान आशीष पाएंगे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की डाल ढलान पर पहुंचे तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के काम के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति, खुदावन की स्तुति करने लग गए। क्या कर रहे थे? आनंदित होकर उसकी स्तुति करें। आश्चर्य कर्म देखे थे कि अंधों को खिलाया, लंगड़ों को जिलाया, मुर्दों को जिलाया, 5000 भीड़ को खाना खिलाया और सारी चीज देखने के लिए क्या हो गए? खुदावन की तरफ। और यहाँ से भी आपके लिए तारीफ की जा रही है। ये आपका खंभा, धुएं का बादल, किलर और फायर, ये मेरे लिए नहीं है। ये आप लोग देखो भाइयों, अपनाओ, समझो कि खुदावन का सच्चा स्थान क्या है। ब्रदर ब्रैनम का संदेश कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि दूत भी रहेगा और प्रॉफिट भी रहेगा, और उसके प्रॉफिट के मानने वाले, खुदावन के मानने वाले सेवक भी होंगे और पास्टर्स भी होंगे जो इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे। उन्होंने चिल्लाया, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। देखा, किसके नाम से आता है? गॉड इज ब्रदर, किसके नाम से आता है? प्रभु के नाम से। प्रभु को आवाज जो है, जो ये सिंगल पर्सन गॉड जो इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर में था, जिसने इस विजिबल वर्ल्ड को बनाया, उसके नाम से आता है। कौन? ये जिसकी प्रतिमा बनाई गई, जो प्रतिरूप बना, किसका? खुदावन को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना की किताब में सिर्फ पुत्र ने जो उसकी गोद में है, बॉसम में है। ये सामने का पोर्शन जो है, सामने का पोर्शन जो है, मैं समझाया, ये बॉसम है उसका। किसका? अदृश्य खुदावन का, इनविजिबल गॉड का ये बॉसम है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, खुदावन को किसी ने, इनविजिबल वर्ल्ड वाले गॉड को किसी ने नहीं, सिर्फ पुत्र ने जो उसके सामने का दिखने वाला रूप है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। कहाँ पे? स्वर्ग में। और सारे जगह पे किसकी तारीफ हो रही है? एक सिंगल पर्सन गॉड की, है ना। आप धन्य समझो, आप लोगों को ये अवसर मिला कि आप लोग उस गॉड को समझ ले, है ना। सिंगल पर्सन गॉड को जो बैठ के आ रहा था, उसको समझना है। किसको समझना है? जो गधे के बैठ के आ रहा है। अभी आप लोग को डिनोमिनेशन वाला ये संदेश नहीं दिखाएगा, ऑर्डेन्ड पास्टर आपको सही संदेश देगा, उसकी समझ समझाएगा। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। कब? जब आप खुदावन को जान लेंगे, समझ लोगे। तब भीड़ में से कुछ फरीसी, ये शास्त्री है ना, जो पुनरुत्थान को मानते हैं, और फरीसी पुनरुत्थान को नहीं मानते। ये अटकलें लगाने वाले लोग तो रहेंगे। अभी हमारे फरीसी लोग जो है ना, त्रिएक देव मानने वाले, ये कभी इस चीज को नहीं मानने वाले। वो बोलेंगे चुप रहे, चुप कर, मुंह को बंद करेंगे। तो क्या चिल्लाया जा रहा है? किंग ऑफ किंग, जो यहोवा के कमिंग इन, कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। चुप करा। अरे हमारा जो पुराने नियम का खुदावन, इब्राहिम का खुदा, याकूब का खुदा, इसाक का खुदा, है ना, यूसुफ का खुदा, उसकी बराबरी मत कराया। उसकी बराबरी मत करा। कौन बोल रहे? ये गिरजा संघ जो है, जहाँ से हम लोग आप लोगों को कह रहे 18:4 प्रकाशित वाक्य, ऐ मेरे लोगों, अभी हमारे को जरूरत नहीं है और कन्वर्शन करने की। सुन लो पूरा दुनिया वालों,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ऐ मेरे लोगों, ये जो गिरजा संघ के अंदर में जो क्रिश्चियन बने हुए हैं, इनको ही समझा रहा है कि तुम वहाँ से निकल के वन सिंगल गॉड में आ जाओ, दुनिया वालों से कोई लेना नहीं। फेस द म्यूजिक, बाजा बजेगा, जरूर बजेगा। यू ऑल हैव टू फेस द बाजे का सामना, आपको तेरा बाजा बजेगा। गलत कर दिया अनिल ने कहीं, है ना, तो उसकी लड़की क्या बोली, तनु सिस्टर, बेटा घर चल, मम्मी को बताती है। तो अनिल की छुट्टी मुट्टी बोला जाएगी, अरे पाप, है ना, डर पैदा है ना, अब तेरा बाजा बजेगा बेटा, चल तू घर चल, है ना, ऐसा होगा। तो वैसा ही सबका बाजा, जितने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे सबका बाजा बजेगा। हम क्या की चोट पे हैरान करता हूँ। तब वो क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं, अरे भाइयों कुछ तो अकल रखो, कुछ तो समझ रखो, कुछ तो ध्यान लगाओ। जब समझ जाया जा रहा है तो समझ लो, ये तुम्हारी कुप्पी के अंदर में क्या भरेगा, तेल, पवित्र आत्मा भरेगा। तुम्हारी कुप्पियों के अंदर में तेल कभी खत्म नहीं होगा। ये दो सिरप थे ना, पवित्र आत्मा भरते हैं किसके अंदर में, 7 कलीसिया काल के अंदर में तेल, पुराना नियम है, नया नियम। और 2 दूत के विटनेस के तौर पे मोसेस और इलायस। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में 2 विटनेस है ना, 1,44,000 बताएगा। हमारे यहाँ पे विटनेस कौन है, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का और खुदावन का। वो सारी चीजों को यहाँ पे ला गया। अब वो क्या बोल रहा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसके कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप होंगे तो बेजान पत्थरों के अंदर में से आवाज आ जाएगी, बेजान पत्थरें बोल उठेंगे, खुदावनी खुदा है, गधे पे बैठ के आ रहा है, वही हमारा राजा है। और राजा के साथ में मजाक नहीं करना, क्योंकि खुदावन स्वयं देता है, पलटा लेना। जीवते खुदा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात होती है, ख्याल में रखना। अभी आपको सलामत दिख रहा है क्योंकि खुदावन की आपने इमेज देखी, अब शांति से धुएं के बादल में अपना चेहरा दिखाया, दाढ़ी दिखाई, आँख दिखाया, ये दिखाया, पवित्र आत्मा से आवाज़ दिखाई, आवाज़ सुनाई नहीं दी लेकिन धुएं के बादल से दिख रहा है, आवाज़ दी, फिर और वो अनाइंटिंग दी और सारी चीज़ आपको खुदावन ने सिंप्लिसिटी दी। आज उसका गलत फायदा मत उठाओ, है ना, क्रिश्चियनों पे अत्याचार करोगे, तकलीफ में आ जाओगे। जीवते खुदा के अंदर में हाथ में पड़ना बहुत भयानक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16वीं आयत। आगे चलते आगे चलते। हाँ, वो जो मैंने आपको बताया था, वाइस है ना, मैंशन बिल्डर, यहाँ क्या लिखा, भेद के भंडारी समझे। वाइस मास्टर बिल्डर्स, वाइस मास्टर बिल्डर मतलब भेद के भंडारी। जो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ क्या है, भेद के भंडारी। ये पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर में वाइस मास्टर बिल्डर जो कौन है, ये खुदावन का मंदिर बना रहे हैं। ये आवाज़ क्या है,
खुदा के मंदिर को बना रही है। अब एक आखिरी उदाहरण देता हूँ, है ना, 2 उदाहरण और दूंगा। पहला उदाहरण कौन सा? तुम अपने समय के रहते रहते बादल लाल है तो अनुवाद लगा लेते। क्या लगा लेते? कि पानी आने वाला है, कि पानी नहीं आएगा, तूफान आएगा, और तूफान नहीं आएगा, बर्फ गिरेगी, पानी गिरेगा, भूचाल आएगा, है ना, गर्मी होगी, कितनी गर्मी होगी, ओले गिरेगी। ये सारे समय के तकाजों का, अपने समय का क्या कर लोगे आप लोग? तकाजा अंदाज लगा लोगे। लेकिन अपने समय के संदेश को आप लोग नहीं समझ सकोगे। समझाने वाला तैयार है, तब भी आपकी समझ में। दक्षिण की रानी, कौन सी रानी? दक्षिण की रानी सवार होके सुलेमान के राजा के पास में रथों पे बैठ के सारे अपने हीरे जवाहरात सामर्थ लेके मिलने आती है। किससे? और क्या पाया? सुलेमान का खुदावन ही सच्चा और जीवित खुदावन है। दक्षिण की रानी आके खड़े हो जाएगी। संदेश तो चला था, भविष्यवक्ता का संदेश तो दुनिया तक पहुंचा था। वन गॉड और उसके खुदावन का संदेश यहाँ से तो बरदानम के अंदर में जितनी अनाउंटिंग है, सारी अनाउंटिंग यहाँ पे। सिर्फ वो चंगाई वाली अनाउंटिंग थोड़ा सा खुदावन, चंगाई की अनाउंटिंग भविष्यवक्ता के पास में थी। हाथ उसका सूझ जाता था और उसको खुदावन विजन के जरिए से सारी भविष्यवाणी बता देता था। ये औरत कहाँ से आई, इसको क्या बीमारी है और क्या नहीं। बाकी पूरे साइंस खुदावन ने दिया है। काहे के लिए? वचन को परखने की ताकत और समझाने की ताकत, ताकि आप सच और झूठ का पर्दा फाश कर सको। मैं पर्दा फाश करूंगा और आप समझ लेना, ठीक है? निनावे देश के अंदर में जब बोलता हूँ, निनावे देश के अंदर में जो भागता है उसके पेट से, तो मछली के पेट में जाता है। कौन था वो? जोना। मछली के उसको भेज रहा है जहाँ पर इनको बता चिता। हम लोग भी यहाँ से क्या कर रहे हैं? बता रहे, चिता रहे। निनावे देश रात, पश्चाताप करो भाइयों, नहीं तो 40 दिन और निनावे रात। तो ये संदेश सुनाना जा रहा है। तो सुनाने के बदले कहाँ पर है? तर्किस के जहाज में उल्टा भाग रहा है वो। तो जहाज क्या हो गया? लड़खड़ाने लग गया। सब बोले अपने अपने देवी देवता को प्रार्थना करो। इसको मालूम था, जाके छुप जाता है। लोग बोलते हम हमारे देवी देवताओं को प्रार्थना, तू कैसे छुपा हुआ है? मालूम देवी देवता से कोई काम नहीं। सारा पाप जीवते खुदा के आदेश को मैंने फॉलो नहीं किया, सारा पाप मेरे को पानी के अंदर में डाल दे और ये तेरी नाव जो है ना स्थिर हो जाएगी। तब उन्होंने क्या किया? उसको 3 दिन मछली के पेट में, 3 दिन तक उनके अंदर में गया और लोगों को प्रचार किया। तब वो क्या करता है? प्रार्थना करता है, खुदावन गलतियों में जाऊंगा, प्रचार करूंगा। तो हर एक का काम है प्रचार करना, चुपचाप मत बैठो। अनिल ने और अनिल रानी सिस्टर और अनिल सिस्टर के अलावा किसी ने संदेश को ना तो सुना, ना तो देखा, ना तो उसके अंदर में सजेशन में कुछ अपडेट किया, ना प्रेज द लॉर्ड किया, ना कुछ।
क्या होगा आप लोगों का मालूम नहीं। 40 दिन और निनावे पश्चाताप किया, तुरंत पूरा निनावे देश बच गया और खुदावन ने उसको नष्ट नहीं किया। तो वो खुदावन को बता, देख खुदावन मैं बताया था, इसी के लिए भागा था कि तू दयालु दयालु खुदा है और पापियों को बचाता है। पापियों को क्या करता है? और तू निनावे देश को नष्ट नहीं करेगा और आप निनावे देश को बचा लेंगे, इसके लिए मैं से अच्छा बेटा क्या बोलता है उसको, खुदावन बोलता है तू गया और तुझे प्रचार नहीं किया और तू तर्किस के जहाज में गया, वहां से मैंने देखो मछली के पेट से सही दिशा में लेके आया। अब वो क्या करता है, एड़ी के पेड़ के नीचे बड़ा झाड़ था, इसके अंदर में वो साधना करता है और उसको पहाड़ के नीचे लाता है। बहुत बड़ी बात कर लिया ना उसने, क्या बात कर लिया, आप दयालु दयालु खुदा है और खुदावन मैं यहाँ से इसके लिए भागा कि आप नष्ट नहीं करोगे, और फिर अगर नष्ट नहीं करो और मैं यहाँ भविष्यवाणी करते हुए मेरे को उल्टा टांगेंगे, 100 कोड़े मेरे को लगाएंगे, उल्टा टांगेंगे मेरे को कि बेटा तेरी भविष्यवाणी ला रही है ना। खुदावन बचा लेता है पूरे, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे, अरे आप लोग भी कर लो, 1 गॉड और 3 रोल और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा अपना लो। 1 गॉड समझ में आएगा, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का ले लेंगे। और रात में बड़ी धूप के अंदर में बैठा है, दिन के अंदर में बड़ी धूप है बैठा है, और रात खुदावन ने क्या किया, उस पेड़ को सुखा दिया। फिर ये बोलता है खुदावन, व्हाट इज दिस, खुदावन ये क्या, इतना शानदार झाड़, कितना हरा भरा, शांति देता था, धूप से मेरे वेलकम करता था, गया काम था। पाप को खुदावन खत्म करता है ना, खत्म होता है। ये झाड़ को तूने लगाया, तूने बढ़ाया, हाँ ये सब मैंने करा, अब मैंने बढ़ाया, मैंने घटा दिया, इसमें तेरे को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 99 देश जब मैंने बोला था जा, तो तूने तुझको उस पे दया आ गई जो झाड़ पे तूने ना लगाया, ना बोया, ना मेहनत की, ना तूने उसकी हस्बेंड्री की, ना खाद दाना, ना पान, रातों रात को मैंने करा, तेरे को उस झाड़ पे दया आ गई। हाँ तो मैं दया नहीं करूं जिसको मैंने बनाया अपने हाथों से? इन लोगों को जिनको मैंने हाथों से बनाया उनको मैं दया नहीं करूं, उस पर मैं दया नहीं अपनाऊं? तब उसकी समझ में आ जाए। किसके समझ में आ जाए? जोना। हमें समझाने का कैसा खुदावन तरीका लेता है। जिस झाड़ को तूने बोया नहीं, लगाया नहीं, बढ़ाया नहीं, फलताया नहीं, उसके लिए तेरे को बड़ी दया आ गई, अरे क्यों खराब कर दिया। अब मैं मेरे देश जहाँ तेरे को भविष्यवाणी करने के लिए भेजा था, उन लोगों को मैंने बचा लिया, तो आपको बड़ा खराब है। तो ये है आज का सबक, भक्तिमय वाला लास्ट रात का संदेश ना आपको दी एंड करेंगे। फ्राइडे को संदेश, फ्राइडे को कौन कौन आ रहा है? फ्राइडे आप आओ 9 बजे। हाँ अनिल ज्वालर नहीं आए चलेगा, क्योंकि बेचारे को कमाई भी करना है। तो संडे आता है और वही गनीमत है, संडे को तो बहुत धंधा होता है रेलवे का, लेकिन
लेकिन अरे ने संडे को भी क्यों? संडे आपका दिन नहीं है, ये इबादत का दिन है। संडे का दिन है, प्रभु का है, उसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। प्रभु का दिन प्रभु का दिन होता है, और ये संडे जो है उसी दिन आपका रैप्चर होगा और आपका पेंटिकॉस्ट के समय में होगा। समय और साथ भी आपको बताया। अब एक अंधा था बर्तिमाई, उसका एक लास्ट उदाहरण दूंगा, अब आप लोगों की समझ में आ जाए तो आप वन गॉड और उसके 3 रोल पे और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा में आप आ जाएगा। क्योंकि इस अंधे ने सब देख लिया था, अंधा रहते हुए भी उसकी सारा स्पष्ट दिख रहा था। हम आंख रहते हुए भी बाइबल सामने रहने के बाद में प्रचारक खुदावन ने दिया, तब भी ये मुंह के संदेश को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों के अंदर कि वो जो गधे पे बैठ के जो यरूशलेम जैतून पहाड़ से यरूशलेम के फाटक के अंदर में जो प्रवेश कर रहा था वो कौन है? कौन है? परम सिद्ध एवरलास्टिंग सिंगल पर्सन गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और सारी परिपूर्णता पिता पुत्र पवित्र आत्मा इसी शख्स के अंदर में। अब इसकी कहने का मतलब इसके पास में एक भेड़ थी। क्या थी क्लॉडियस ब्रदर? ये नहीं लिखा है वहाँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं लिखा। क्या थी? एक भेड़ थी, उसका परिवार था, है ना, उसका घर था, लेकिन क्या था वो? अंधा था। नए नियम को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? पुराने नियम के अंदर से तो वो अंधा था, उसको कोई रोशनी नहीं थी। उसका परिवार चार, उसका एक भेड़ थी, भेड़ को लेके जाती थी उसको हाईवे पे, और वहाँ पे लोग उसको चंदा देते, उससे वो अपना काम करता था। उसको ऐसा चंदा होना था। कौन सा वाला? नया नियम का, नया नियम का, जो उसकी आंखों को खोल था। इतनी गरीबी थी। पुराने नियम में क्या है? आत्मिकता एक नाम की चीज है। अगर पुराने नियम में आत्मिकता रहती तो, हालांकि दोनों में तेल है ना, लेकिन पवित्र पवित्र है, नया नियम ही आत्मिकता। तो वो अंधापन जो था, वो चाहता था कि मैं रोशनी में आऊं। वो कहता है कि वे जोहरी के में आया, वो दीवार तोड़ता ना, जोहरी की दीवार, जेरिको, walls of Jericho came down, the walls of Jericho came down। जैसे 7 और 8वां चक्कर लगा, सारा जमीन धो हो गई। क्या हो गई? जमीन धो। हाँ, और उसके चलते और एक बड़ी भीड़ जेरिको से निकलती थी। वह तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी। क्या है? अंधा भिखारी। पुराने नियम के समान। उसको क्या चाहिए था? नया नियम। सड़क के किनारे बैठा था। पुराने नियम से नए नियम के अंदर में क्या कर रहा था? वो ट्रांसफर होना चाहता था। क्या होना चाहता था? कैसा? दाऊद कहता, खुदावन ने कैसा ट्रांसफर हुआ? पुराने से एकदम मेरे खुदा ने कहा कि जब तक मैं तेरे बैरियों को, मृत्यु को पैर के तले रौंद के खत्म ना कर डालूंगी। आय के अंदर में था नहीं। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी, आगे 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 है ना, तमाई का पुत्र बर्तमाई एक अंधा भिखारी था। ठीक है, अब
चलने में मजा आएगा। तब सड़क के किनारे बैठा था, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी नया नियम, ये पुराने को खत्म करेगा और नए को स्थापित करेगा, ये मेरे अंधेपन को खत्म करेगा और मेरे अंधेपन को क्या करेगा? रोशनी है, नया नियम पूरा रोशनी लाएगा। सारा करता धरता किसके हाथ में? उस अंधे को समझ है, आप लोगों को समझ नहीं। अरे 1 2 3 करना छोड़ो, एक पे ही खत्म रहो, एक ही काफी है। यहूदियों का एक ही सिंगल पुराने नियम का गॉड एक ही काफी है। उसी ने ही मर के फिर जी उठ के पुराने नए नियम को उसने क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। ये ऐसी कहानी है कि आज तक आपको किसी ने समझा ही नहीं। ये पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। जब उसने यीशु को देखा, कौन से? नासरी को, नासरत का रहने वाला यीशु नासरी के नाम से आपके बीमारियों को चंगा करते हैं ना, आपके दुष्ट आत्माओं को निकाल के अधगुण में फेंकते हैं ना, ताकि तुम्हारा आपको तकलीफ में लगा। पुकार पुकार कर कहने लगा, कितने बार? 2 बार। पुकार पुकार, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया है। यीशु रुका क्या? क्यों नहीं रुका? पुराने नियम से नए नियम में आने में विश्वास परखा जा रहा है। क्या परखा जा रहा है? पुराने नियम से चिल्लाया उसने, नए नियम की आज्ञा। बहुतों ने उसे डांट के चुप कराया। क्यों? अरे उद्धार नहीं होता पुराने नियम में, सही बोल रहे थे ना, तो चुपचाप रहना। काय काय हमारे गुरु को काय पहुंचना? अरे तुम्हारा गुरु है और तुमको तुम्हारे गुरु की असलियत ही नहीं मालूम कि ये पुराने को खत्म करता है और नए का राजकुमार, नए को स्थापित